हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज मनीष यादव। तो हम लोग गैस पढ़ने वाले। गैस क्या? कल हम लोग सॉलिड और लिक्विड का पार्ट कर लिए थे। फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11 के सम बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग गैस पढ़ने वाले हैं। तो गैस की बातें क्या क्या होने वाली, कल मैंने बताया था आपको कि डिस्टेंस और सॉलिड लिक्विड में थोड़े से कंपेयर करा दिया था और लिक्विड करा दिया था। तो आज मैं जो कराने वाला हूँ वो गैस कराने वाला हूँ। तो गैस की कुछ प्रॉपर्टीज पहले लिख लेते हैं। देखो, पूरी पूरी मैं एनसीईआरटी बेस्ड हूँ। एनसीईआरटी की लाइनें जो हैं, वर्ड जो है, थोड़े से टफ टफ हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ। ये आपको सारे के सारे फिगर दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, तो वही मैं यूज करके मैं आपको भी बताने वाला हूँ। ये आपका गैस है। एक चीज तो जानते रहना आप लोग, गैस क्या करता है कि जिस वॉल्यूम में आप रखोगे, अगर मान लो कि ये आपके पास 30 ml की 20 ml की होती है क्या? 30 मान लेते, 30 ml। ये 30 ml की है, ठीक। अब 30 ml गैस इसमें भर के मैं रखा हूँ। अब ये है कुल टोटल आधे लीटर की। अब ये जो गैस थी इसमें 30 ml की, 30 ml के बॉक्स में गैस थी। अगर मैं इसको ये उलट के इसमें डाल दूँ, इसमें आप आ गई, इसमें आ गई है। अब ये पूरी जो गैस थी उसमें 30 ml की मान लेते वो 0.1 लीटर थी। अब ये एक आधे लीटर की हो गई। ये कैसे हुआ? ये गैस ने पूरी पूरी कवर कर लिया। अगर मैं इस रूम के सारे एयर को निकाल दूं और एक छोटे से टुच्चे में डाल दूं, चला जाएगा। आप जितने गैस क्या करता है कि आप छोटे से बॉक्स की गैस आप बड़े में डालोगे तो पूरी की पूरी गैस एक्सपैंड कर लेगी, यानी कि पूरी पूरी बिखर जाएगी। आप शीशा देखो, शीशा जिसमें शीशा देखते हो, चेहरा देखते रहते हो, वो अगर गिरती है, गिरी 5 10 फुटी, पूरी पूरी छिटक जाती है। छिटकती है कि नहीं? छिटक जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारी गैस होती है। क्या गैस खोला आपने, अरे वो ठंडा देखो ना, ठंडा कोल्ड ड्रिंक वाला खोलते फ्रीज करता है ना, जो गैस निकलती है पूरी पूरी एनवायरनमेंट में फैल जाती है। फिर उसी प्रकार हम लोग ये अगरबत्तियों ओम जय जगदीश हरे करते हैं, उसका भी फ्रेगनेंस एक कमरे से दूसरे कमरे तीसरे कमरे, जहाँ तक पहुँच पाती है वहाँ तक हो जाती है। क्यों? वो हाई से लो जाती है। अभी यहाँ मैं अगरबत्ती जला के खड़ा हूँ, तो मेरे अराउंड ये सुगंध ज़्यादा होगी, ये आपकी तरफ आपके यहाँ नहीं जाएगी, टेंशन मत लीजिए। ये मेरे कमरे में इधर उधर जब जाने लगेगी तो क्या होगा, ये फैलने लगेगी। तो यहाँ हाई है, यहाँ अगरबत्ती की जो सुगंध है, जो फ्रेगनेंस है, यहाँ हाई है, उधर कम है तो उधर से उधर चली जाएगी भरने से। तो ये गैस में है। तो गैस वाले में जो डिस्टेंस होती है, एक बिटवीन टू मॉलिक्यूल, बिटवीन टू मॉलिक्यूल गैस पार्टिकल, मॉलिक्यूल ऑफ गैस पार्टिकल, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल वो वाले मॉलिक्यूल मत जाना आप, बस केवल फील करो, समझो। बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ गैस पार्टिकल, पार्टिकल आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट एट मैक्सिमम डिस्टेंस। ये आपके एनसीईआरटी की लाइन नहीं है, डिस्टेंस। ये मेरी अपनी बनाई हुई अभी की लाइनें हैं। तो मैंने क्या लिखी, बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ गैस पार्टिकल। एक लाइन में पढ़ोगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। बिटवीन टू मॉलिक्यूल मतलब बिटवीन वन, बिटवीन टू। यार टू मार्कर, मार्कर तो मेरा साथ ही नहीं देता। ये एक हुआ और ये दो हुआ दूसरा। इन दोनों गैस के जो पार्टिकल के मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है वो सबसे अपार्ट होती है, मतलब दूर दूर होती है। फार अपार्ट, फार अपार्ट। एनसीईआरटी की लाइन है फार अपार्ट, नहीं तो वो लिख देगा कि डज नॉट, डू नॉट, फार अपार्ट। हम तो बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी बोल रही थी कि बहुत दूर दूर गैस होते हैं, लेकिन एनटीए ने सवाल बना दिया कि नहीं होती है, तो आप क्या टिक करके आएंगे? दूर नहीं, स्टेटमेंट ही गलत है। मान लो स्टेटमेंट वन आ गया कि गैस डू नॉट हैव अपार्ट, सॉरी फॉर अपार्ट, तो आप क्या बोलने वाले हो? हाँ, आप तो पढ़ाए नहीं, अरे है नहीं, अभी तो बता रहा हूँ कि जो गैस होती है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती है, दूर पे होती है। तो फार अपार्ट तो कुछ ना कुछ पता होगा ना। 11th के हो तो मान लेते पर नहीं आ रहा होगा, लेकिन 12th और ड्रॉपर को तो मैक्सिमम आनी ही चाहिए। तो फिर जो ये फार अपार्ट है, इसका मतलब कि दूर,
अब मैं लिखाऊंगा आपको एनसीईआरटी की लाइनें, वो चिपका के एक बार पढ़ लेना, बात खत्म। डिक्टो लाइन टू लाइन मैं एनसीईआरटी की लिखाऊंगा, बस पढ़ लेना। नहीं एनसीईआरटी खोलोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। मैं आगे बढ़ूँ। जितना मैं गैस का बता दिया हूँ वो आप पढ़ लो, इससे ज़्यादा कुछ काम का नहीं। चलो एनसीईआरटी लिखाऊँ। एक मिनट इसको इरेज करो, आप लिख लो, इसको लिखना चाहो तो लिख लो, ये वाला लिख लो, चाहो तो फिगर बना लो। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू गैस पार्टिकल। जो गैस के पार्टिकल है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो मैक्सिमम होती है, और वो यही होती है। आगे बढ़ो, लिखो पार्टिकल्स आर एफ आर। ये मैं ये लिखना चाहो तो लिख लेना, बाकी तो आपकी इच्छा। पार्टिकल आप गैस या गैस पार्टिकल लिख लेना प्लीज, नहीं तो कंफ्यूज होगा पार्टिकल क्या होती है। जैसी कंस्टिट्यूएंट होती है वैसे कंस्टिट्यूएंट वो वाली नहीं, छोटी छोटी पार्टिकल वाली। तो मैंने ये बोला गैस पार्टिकल्स आर फार आर फार 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 अपार्ट एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में गैस पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़े दूरी दूरी पे होते हैं, दूरी दूरी दूर 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 दूर। ये वाली बात है, लिखो इसको फटाफट। मेरी लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। अब क्या बोल रही थी हमको कि गैस, गैस हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम एंड नॉट सेफ। हमको नहीं मानना, क्यों नहीं मानना, हमें हमको क्या पता, हमको बताइए फिर से एक बार। हाँ देखो, ये छोटी सी एक डिब्बी है, डिब्बी, और ये बड़ी डिब्बी है। हमने क्या बोला आपको कि इसकी जितनी गैसें होंगी मैं निकाला किसी तरह और इसमें डाल दिया। ये कितने एम की थी, 40 ml की थी। अब ये 40 ml से टोटल 100 ml में चली गई, तो क्या बड़ी हो गई। गैस की वॉल्यूम फिक्स किए थे, हाँ फिक्स किए थे, आप 40 ml तो किए थे, लेकिन आप जैसे इसमें डालते हैं वैसे तो ये तो 100 हो जाती है। अब क्या करें हम, कुछ नहीं करना है, गैस की वॉल्यूम तो फिक्स होती नहीं है। अब इस डिबिया में थी, अब इस डिबिया में वॉल्यूम इतनी थी, अब इतनी हो गई है। शेप अब पहले इसकी शेप थी, अब इसकी शेप हो गई, तो मतलब ये भी फिक्स नहीं है, ये भी टल ही रहा है। तो आगे बढ़े, प्लीज आगे बढ़िए, नोट डाउन करिए। मैं बचा हुआ लिखा देता हूँ आपका एक लाइन और। बात आ गई आखिरी लाइन की, दिख रहा है कि नहीं आपको, बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है।
तो मैंने अगली लाइन क्या लिखी, दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई स्पेस ऑफ कंटेनर। आपने एक कंटेनर लिया, फिर वही उठाऊंगा डिबिया और ढक्कन, ये आपकी डिबिया है। तो इसकी जो, हाँ अच्छा है, बात तो बतानी थी मुझे। देखो ये क्या है कि 40 ml थी, अब इसमें जाके ये नहीं कहेगा ना कि भैया मैं 40 ml कवर कर लेता हूँ, बाकी आपकी 60 ml अपने यूज में ले लो, मेरे काम की नहीं है। ऐसा तो करेगा नहीं। गैस अगर जितनी जगह दोगे मैं उतनी कवर कर लूँगा, बिल्कुल कवर कर लूँगा, कवर कर लिया। भैया ले आए, दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई स्पेस ऑफ कंटेनर, ये कम्प्लीटली इस कंटेनर की जितनी स्पेस थी सबको कंप्लीट कर लिया। और नीचे लाइन लिखी गई इन विच दे आर प्लेस्ड, मतलब जिसमें आप प्लेस्ड करने वाले हो, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। पहले इसमें थी, अब इसमें है। जब इसकी चीज़ें इसमें चली गई, ये पूरी की पूरी जगह कवर कर लिया। अभी मैं फूकूं तो क्या ये आपके तक रुकी या मेरे राउंड रुकी? नहीं, ये पूरे में फैल जाएगी कमरे भर में। यही तो गैस है, खत्म कहानी। मैं आखिरी में एक लेक्चर ले आऊँगा, अभी जस्ट 3 लेक्चर के बाद लिक्विड हो गई, आज गैस हो गई। अब मैं कल जब ले आऊँगा एक चीज़ और, वो ख़त्म हो जाएगी, तो पूरी मैं समराइज कर दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं चाहूँगा कि छोटे छोटे लेक्चर करके ख़त्म कर लो यार, फिर समराइज करके क्या मतलब वही चीज़, ठीक। तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मान लो अभी मैं 9 त्रिक 27 कर लिया, आधे घंटे के लेक्चर में 3 टॉपिक खत्म कर दिया, फिर मैं 15 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट लेके आऊँगा, वो भी आधा घंटे जाएगा, तय है। आधा घंटे आप इधर देखो, आधे घंटे उधर देखो, तो मतलब ही क्या है। तो इससे बेहतर है कि आप यहाँ देख लो, कम बन जाएगा। तो फिर मिलेंगे। ये हमारा गैस ख़त्म हो गया, जितने एनसीईआरटी ने बोली थी सब कुछ मैंने ख़त्म कर दिया। अब मैं आगे चलूँगा नेक्स्ट पे। तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना, और इस चैनल को आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सपोर्ट तो करते रह जाइए, और जो फिलहाल आप नहीं कर रहे हैं वो करना अब ज़रूरी है। अब नहीं, मतलब अब करना तो ज़रूरी था ही, अब भी आगे भी। तो जिसको जो डाउट आए बताना इसके रिलेटेड, जो मैं पढ़ा चुका हूँ वो, क्योंकि वो कम्प्लीटली मैं इवॉल्व कर चुका हूँ, तो नए नए तरीके लेता खोज लेता हूँ। नहीं मिल रही होती कुछ ना कुछ तो मिली होती है, मैं आपको डाउट क्लियर कर सकता हूँ, ठीक। तो बताना आप डाउट होगी, और मैं जितनी बेहतर से बेहतर चीज़ें से अप्लाई होगी समझा सकूँगा वो करूँगा। और आपके समझने, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रहा था, अब समझ में आ गई, तो मैं चाहता हूँ कि आप तक पहुँच जाए। और मैं बाद में चाहूँगा मैं खुद समझूंगा अपने लेक्चर से। मेरा लेक्चर का मोटो यही है, सिर्फ आप तक नहीं, मेरे खुद के लिए भी ये लेक्चर है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग पढ़ेंगे इंटर कन्वर्टेबल। हम लोग का आज सब कुछ खत्म हो गया, तो एक लेक्चर और आएगी चुंदी सी, करीब करीब 15 से 20 मिनट वो भी जाएगा, खींचेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। शू मैं 2 प्रोसेस में कराऊंगा उसको। तो फिर टाइम पास ना करते हुए इस लेक्चर को एंड करते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए और हेल्थ का अपना ध्यान रखते रहिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।